भोजन कर रहे थे। तो पारस मंजी थोड़े मजाक मूड़िए के थे। उन्होंने कहा आप जी आज एक समस्या आ गई है, हमने चारों ने एक थाली में मिलकर खाया, अब थाली कौन धोए? अपने यहां तो ये नियम है कि जो खाना खाएगा थाली धोकर, क्या हम चारों मिलकर धोएंगे क्या? मैंने कहा नहीं, आप चारों में कौन बड़ा है वो धो, आप अध्यक्ष। उन्होंने कहा हम चारों में थाली कौन धोएगा? मैंने कहा हम चारों में बड़ा कौन है, यहां अध्यक्ष पद पर कौन है? उन्होंने कहा मैं हूं। तो मैंने कहा खाली आप धोइए। जो बड़ा है वो छोटा काम करने की आदत डाले ताकि उसका बड़प्पन बना रहे। मेरे भाई बड़े बनकर मत रहो, अगर हकीकत में बड़ा बनना है तो वक्त आने पर बड़प्पन दिखाओ। बड़ा वो नहीं होता जो घर में उम्र में बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो वक्त आने पर घर में बड़प्पन दिखाता है। हाँ सब ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं सैक्रिफाइस करता हूं, मैं झुक जाऊंगा, मैं सॉरी कहता हूं, मैं झुकने को तैयार हूं। अगर मेरे कारण घर टूट रहा है मैं सैक्रिफाइस करता हूं, मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता हूं। जिसने माफी मांगी, जिसने क्षमा मांगी, मानकर चले उसी की आराधना हुई, बाकी सबके विराधना हुई। तत्सन्नति आराधना कल्प सूत्र में कहा है, उसकी आराधना नहीं जिसके भीतर अहंकार है, उसी की आराधना है जिसके भीतर विनम्रता है। जे खम्यवम खमाव्यवम, जिसने क्षमा मांगी और क्षमा कर दी उसी की आराधना संपन्न हो गए। जिसने सॉरी कहने का बड़प्पन दिखाया और किसी के सॉरी कहने पर उसको नजरअंदाज करके माफ कर दिया, तो मान कर चले उसी की तो आराधना हुई, बाकी के आराधना नहीं, विराधना हुई। कोई कितना भी बड़ा है, अपना अहंकार मत करो। अगर तुम सुंदर हो चेहरे से तो सुंदरता का अहंकार मत करो, ये हर सुंदरता एक दिन खत्म हो जाती है। वो मेरे प्रेमलता बाई सा है ना, यहां है क्या प्रेमलता जी बोरा? हाँ वो है ना। मैं उन माता जी को देखता हूं ना तो मुझे कई बार लगता है कि अभी इतने फूटरे नजर आते हैं, सुंदर सुंदर, जब जवान थे तो क्या रहे होंगे। पर मेरा मन फिर कहता है, सोचो हर सुंदर शरीर अंततः बूढ़ा होता है। सोचो हर ये सुनहरे काले काले लटकते बाल, घुंघरू घुंघराते बाल एक दिन जरूर सफेद होते हैं। हर ये कहती है थारो चेहरा तो कहीं है, गाल तो है राजभोग जो गाल है मेरा, क्या बनी कि रसगुल्ले जो गाल है। अरे मेरे भाई याद रखना, दुनिया का हर रसगुल्ला एक दिन गुल्ला बन जाता है और ये सब पिचक जाते हैं, जुर्रियां पड़ जाती है। और ये जो चौड़ी सीना चौड़े छाती का हौसला लेकर लोग चलते हैं ना, मैं वो आखिर हर आदमी को पस्त होना पड़ता है, हर आदमी को झुकना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में अपने सौंदर्य का अहंकार मत करो। अरे कभी चल रहे हो और थोड़ी सी टक्कर लगी, यहां पर टांके लग गए, निशान आ जाएंगे, सुंदरता खत्म हो जाएगी। कहीं चल रहे हो, भूल से तेजाब के 10 छींटे यहां पे आके पड़ गए तो बस खत्म हो जाए। इसलिए अपने जीवन में अपने रंग का अहंकार क्या करो मत करो। अपने जीवन में अपने गोरेपन का, अपने रंग का अहंकार मत करो, क्योंकि ये रंग एक दिन खत्म हो जाने वाला है। गोरा जले या काला जले, जलने पर राख तो सबकी एक होने वाली है, राख सबकी खाक में मिलनी है, जिंदगी सबकी खत्म होनी है। तो जरा सोचो किस बात का गुरूर किया जाए, अंतर्मन में किस बात का गुरूर और अहंकार किया जाए। इसलिए अपने रंग का अहंकार। दूसरा, अपने पद का भी अहंकार मत करो। कौन सदा रहा है पद पर? ये सीएम साहब होते हैं, पता ही नहीं लगता ये मंत्री कब भूत बन जाते हैं, है ना। जितने मंत्री होते हैं ना, किस दिन भूत बन जाते हैं पता लगता है क्या? भूतपूर्व, देखते देखते भूतपूर्व। अशोक गहलोत भूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो ये मंत्रियों के पदों पर रहते हुए लोग कब भूत बन जाए कोई पता नहीं लगता। अरे अपन लोग तो मरने के बाद भूत पलीत या देव बनेंगे, तो जीते जी भूत बन जाते हैं सारे पदों पर बैठे लोग, जीते जी भूत बनते हैं। और भूत बनकर फिर आते हैं दुनिया में, हमको वोट दो, फिर बैठेंगे, फिर भूत बनते हैं। और एक ही जन्म में 5-5 बार भूत बन जाते हैं। ये सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक एक ही जन्म में 5-5, 10-10 बार भूत बन जाते हैं और भूत बनते रहते हैं। पद पर बैठोगे तो भूत बनने की संभावना है, जमीन पर बैठो ना। हमारी एक आदत है, हम जिंदगी में कभी भी पट्टे पर चौकी पर नहीं बैठते, कुर्सी पर, हमेशा जमीन पर बैठते हैं। किसी घर जाते हैं जमीन पर बैठते हैं, यहां बैठते हैं जमीन पर बैठते हैं। अरे भाई लोग कहते हैं नहीं बाप जी ऊपर बैठो, नहीं बाप जी ऊपर बैठो। अरे भाई जमीन में पैदा हुए, जमीन में रह रहे, जमीन पे बैठने की आदत रखो। और नीचे बैठे हो ना, मुझे तो कोई नाराज होकर नीचे उतार सकता है, पर अशोक जी को नाराज होकर कोई क्या नीचे उतारेगा? पहले से नीचे बैठा है। तुम अगर नीचे बैठे हो तो याद रखना, दुनिया में कोई तुम्हें नीचे नहीं उतार सकता। नीचे वही उतरता है जो आज ऊपर बैठा है ना। जो ऊपर बैठा है उसे कल नीचे उतरना पड़ सकता है, जो पहले से नीचे बैठा है भला उसको कौन नीचे उतारेगा? और फिर भी देखो, मैं किस पे बैठा हूं? चौकी पर। किस पे बैठा हूं? और आप किस पे बैठे हैं? जमीन पर। तो मुझ में आप में क्या फर्क है?
मैं चौकी पर बैठा हूं, जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, जो जमीन पर बैठे वो जमींदार, तो बड़े कौन है? मैं तो चौकीदार हूं ना। जगह रहो भाई, जगह रहो, कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं, सावधान। बस मैं तो चौकी पर बैठा हूं तो चौकीदार हुआ, और आप लोग तो बड़े हो गए ना। जो जमीन पर बैठे वो जमींदार, जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार। संतों, नीचे बैठने की आदत डालो, चौकीदार बहुत बन गए। थोड़े नीचे बैठो, साथ बैठने की आदत डालो। हर समय तख्ते पर मत बैठो, हर समय पट्टे पर बैठे रहना, तख्ते पर बैठे रहना, आशीर्वाद। कभी कभी हमारे व्यवहार से जल के कि हम विनम्र हैं, हाथ जोड़ दो, कभी कभी प्रणाम कर लो। कोई सदग्रस्त आया, उसे विनम्र प्रणाम करने का प्रयास कर लो। ये अहंकार का भाव शूल बनता है, त्रिशूल बनता है, जो आदमी को चुभोता है और दूसरे को भी चुभता रहता है। मिथ्या अहम के दोष से दूषित हुई है भावना, करता नहीं दृष्टा बनूं, मंगलमयी हो कामना। मैं करता नहीं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, मुझसे सब हो रहा है, बस मैं नहीं कर रहा हूं। समझे ना अशोक प्रभु, उपदान मैं नहीं करा रहा हूं, मुझसे हो रहा है। ईश्वर की कृपा रही, मुझसे हो रहा है। मुझे कोई इस बात का ईगो अहंकार नहीं है कि मैंने उपदान कराया, कि अपने पिताजी गए तो उनके बाद भी हमने उनके नाम को अमर रखा और मैं ये उपदान करा रहा हूं। मैं नहीं करा रहा हूं। मैं कौन होता है करने वाला? जिस दिन ये आया मैं करा रहा हूं, उस दिन डूब गए। तुम ये सोचो मैं कुछ करने वाला नहीं, ये उसकी कृपा है, वो करा रहा है, मुझसे हो रहा है। दृष्टा भाव में रहोगे तो अहंकार नहीं आएगा, और कर्ता भाव में आ गए तो मैं कर रहा हूं, इस बात का अहंकार आ जाएगा। तो अपने भीतर इस बात की मंगलमयी भावना रखो कि मुझसे हो रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि हमसे वो करा रहा है। लाखों लोग थे, हम पे उसने क्यों कृपा की कि हमसे हो? ये उसकी कृपा की बदौलत हमसे हो रहा है। अगला श्लोक है, वो है बंधा जो मानता खुद को बंधा संसार से। बड़ी जोरदार बात है ये। बंधा हुआ वही है जो मानता है कि मैं संसार से बंधा हुआ हूं। बाकी दुनिया में कौन किसको बांधता है बताओ तो? कोई किसी को बांधता है? हम कहते हैं साहब वो हमें छोड़ते नहीं है, मैं तो महाराज बनना बहुत चाहता हूं, पर वो छोड़ते नहीं है। हमने खुद ने ही खंबे को पकड़ रखा है और कहते हैं खंबा हमें छोड़ता नहीं है। बताओ किसकी गलती है? खंबे को हमने पकड़ रखा है, मैंने इसको पकड़ रखा है कि चौकी मुझे छोड़ ही नहीं रही है। अरे भाई साहब मैं छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं? चौकी मुझे नहीं छोड़ रही है। सच्चाई तो यह है कि चौकी मुझे नहीं छोड़ रही, हकीकत तो यह है कि मैं चौकी को नहीं छोड़ रहा है। दुनिया में कोई किसी को बांधता नहीं, आदमी खुद ही जाकर बंधता है, और वो आर्द्र कुमार की तरह है, आर्द्र मुनि की तरह है। अरे बांधता कौन है? कच्ची सूत के धागे। जब वो अपनी पत्नी से कहती हैं, श्रीमती से, कि तेरा बेटा 12 साल का हो गया, अब मुझे रजा दे कि मैं संत बन जाऊं। श्रीमती चरखा चलाना शुरू करती है। बेटा आता है, आकर पूछता है, मम्मी ये क्या? नगर सेठ की महारानी, नगर सेठ की पत्नी, और चरखा चला रही है, सूत काट रही है। कहा बेटा, अमीर से अमीर व्यक्ति भी क्यों न हो, पर जिसका पति अगर घर से चला जाए तो महिला को मेहनत करके ही खाना पड़ता है। उसने कहा मतलब कि तेरे पापा जा रहे हैं? पापा जा रहे हैं, ऐसे कैसे जा रहे हैं कि संत बन रहे हैं? ऐसे कैसे बन रहे हैं? और वो झट से कच्चे सूत के धागे उठाता है। पापा जी नींद में सोए हैं, जाकर बांधता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक पर एक वो धागे के बंधन बांधता रहता है। और बांधते बांधते ही पापा जी की आंख खुलती है, आर्द्र कुमार की। वो देखता है, क्या क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी कह रही थी आप संत बनने जा रहे हैं। हाँ हाँ, अब कैसे जाएंगे? मैंने आपको बांध दिया है, अब आप जा ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। वो बैठे होते हैं, अपने बेटे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने पांव के धागों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बंधन, 12 मोड़। और वो निर्णय करते हैं, मैं 12 साल संसार में और रहूंगा। जा। कच्चे सूत के धागे भी आदमी को बांध देते हैं। जब वही संत बनते हैं आर्द्र मुनि, और भगवान श्री महावीर को वंदन करने के लिए जा रहे होते हैं, उन्हें देखकर इतनी मोटी मोटी सांकलों से बंधा हुआ हाथी, इतनी मोटी मोटी सांकलों से बंधे हुए हाथी भी सांकलों को तोड़ देते हैं और मुनि को प्रणाम करने के लिए दौड़कर आते हैं। इतनी मोटी सांकलों को तोड़कर भी मुनि को प्रणाम करने के लिए दौड़कर आते हैं। महावत पीछे आते हैं, आकर कहते हैं गजब हो गया, अरे ये इतनी मोटी मोटी लोहे की सांकलें कैसे टूट गई? आर्द्र कुमार कहते हैं, छोड़ो रे भाई छोड़ो, मोटी मोटी लोहे की सांकलों को तोड़ना सरल है, पर मोह के बंधे हुए कच्चे सूत के धागों को तोड़ना मुश्किल है। बस यही जीवन का सच है।
इतना सही जीवन का सच है जिसने इस सच को जाना कि संसार मुझे नहीं बांधता, मैं खुद ही जाकर संसार से बंधा हूं, संसार मुझे नहीं अटकाता, मैं खुद अटका हूं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं। अरे एक दिन चले जाओगे, पत्नी दरवाजे तक, परिजन शमशान तक, शरीर चिता तक, उसके बाद सब राख हो जाएंगे। तब पता लगेगा कौन तुम्हें बांध रहा था, कौन तुम्हें खोल रहा था, कौन तुम्हारा अपना था, कौन तुम्हारा पराया था। अरे अपना ही बेटा आदमी को आग लगाता है, चिता को सुलगाता है, जिसको जीवन भर वो पाल पोस के बड़ा करता है, वही बेटे पोते आदमी को तुली लगाते हैं। सोचो कौन अपना कौन पराया, किस बात का बंधन। तो कहते हैं वो है बंधा जो मानता खुद को बंधा संसार में। बंधन में वही है जो मानता है कि मैं बंधन में हूं, पर जिसने छोड़ दिया ठीक है। बेटी गई ससुराल, बेटा लग गया धंधे में, बेटा अब भी तू न निकल पाया तो सोच, भगवान ने तेरे मुक्ति के लिए मार्ग दिया था, पर तेरे अंतराय थे, तू संसार में बंधा था, सो बार 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 वहीं जाता रहा। मुक्त मन से निकल कर आदमी अगर बाहर आ गया, ठीक है, कमाना था जितना कमा लिया, पत्नी सुखी है, बच्चे सुखी हैं, अब मैं अगर अपने आत्म आराधना, हरि भजन, प्रभु भजन, ईश्वर की आराधना, खोटे खरे जीवन में जो करने थे सो कर लिए, अच्छे बुरे जो करने से कर लिए, भेड़ संभेड़ जो करने थी कर ली, झूठ सांच जो करनी थी कर ली। जीवन का एक भाग था, मानता हूं वो बुरा था, पर मैंने उसको जी लिया, भोग लिया, मैं उसमें रह लिया। पर अगर अब मुझे विवेक मिल गया कि मेरा सन्मार्ग जीवन का ये है, वो पांव पे खड़ा हो गया, वो पांव पे खड़ी हो गई, वो आत्मनिर्भर है, वो वहां खुश है, तो बंदा सोच अब तू क्यों अटका हुआ है, तू क्यों बंधा हुआ है, तू क्यों रुका हुआ है, निकल, बाहर निकल। अगर निकलोगे बाहर, कुएं के बाहर निकलने पर तुम्हारे सामने सागर है, और सागर अनंत होता है। और जो कुएं से निकलने की हिम्मत नहीं करता, याद रखना वो हमेशा कुएं का मेंढक बनकर उसी में सड़ता रहता है। वो कभी जिंदगी में बाहर उभर कर नहीं आ पाता और जीवन में कहीं निकल नहीं पाता।